गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024905। ये हमारे पास एसएससी जीडी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें हमारे पास जीडी में टोटल मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन 20 क्वेश्चंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, 3250 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो उपस्थित छात्रों की हमें कुल संख्या बतानी है कि हमारे पास कितनी है। चलिए कोशिश करते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारे पास पास हुए स्टूडेंट्स हैं 87%। अगर पास हुए 87% तो फेल कितने हुए 13%। हमें दे रखा है फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं 3250। हमें टोटल स्टूडेंट बताने हैं जो अपीयर हुए थे। तो 3250 वैल्यू है 13% की, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया 13 से गया 2 बार, फिर चला गया 5 बार। 250 गुना 100 तो 25,000। तो टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे वो कितने थे 25,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा 25,000 हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। राहुल अपना काम 7 दिन में पूरा कर सकता है और राज 4 दिन में पूरा कर सकता है। साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें कुल कितने दिन लगेंगे। हमारे पास एक राहुल है वो काम को करता है 7 दिन में। एक हमारे पास है राज जो इस काम को करता है 4 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क आ जाएगा 28। राहुल की एफिशिएंसी 4, राज की एफिशिएंसी 7। तो राहुल और राज दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 11। तो दोनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 28/11। तो क्या आ जाएगा 11 दूना 22। अब सीधा 28/11 ही लिखा हुआ है तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे आगे हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा 28/11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें इसमें a का मान बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है 2 + 4 डिवाइड में a + 6 इंटू में 2 बराबर है 16/7। तो 2 + 4 इंटू के अंदर 1/a + 6 इंटू में 2 बराबर 16/7। इस 2 को मैं उधर ले गया तो 8 में a + 6 बराबर 16/7 माइनस में 2। तो 8 में a + 6 बराबर एलसीएम आया 7, 16 - 14 2/7। 2 से चला गया 7 बार, 7 चौक 28। 28 बराबर a + 6 तो a का मान 28 - 6 22। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 30,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20 और तीसरे साल के लिए 30%, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि क्या होगा। टोटल है 30,000 रुपए। 3 साल के लिए सीआई पर दिया पहले साल 10%, 30,000 का 10% 3,000, दूसरे साल 20%, 30,000 का 20% 6,000, इस 3,000 का भी 20% 600। तीसरे साल के लिए 30%, तो 30,000 का 30% 9,000, 3,000 का 30% 900, 6,000 का 30% 1,800, 600 का 30% 180। तो हमें टोटल सीआई बताना है कि क्या होगा। तो पहले साल मिला 3,000, दूसरे साल मिला 6,600, तीसरे साल मिल गया 9,000, 10,000, 10,000, 11,000, 700, 11,000, 880। तो क्या आ जाएगा 21,480 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया।
ब्याज बढ़ती गई तो हर साल ब्याज भी बढ़ता गया, इसीलिए तीसरे साल सबसे ज्यादा ब्याज मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याएं 6 और 24 का तीसरा समानुपाती बताना है कि क्या होगा। 6:24 प्रोपोर्शन के अंदर 24:c, बाहर वाले स्टेप्स का मल्टीप्लाई अंदर वाले स्टेप्स के मल्टीप्लाई के बराबर। 6 से क्या 4 बार, c का मान 24 × 4 96। तो तीसरा समानुपाती क्या आएगा 96, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। एक लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए यदि वह कुल दूरी का 1/6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, शेष दूरी 25 की स्पीड से तय करता है यदि कुल दूरी 60 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 1/6 मतलब 10 किलोमीटर। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला 50 किलोमीटर। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी, तो 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से गए तो 2 घंटे, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर गए 2 घंटे, टोटल टाइम लगा 4 घंटे, टोटल दूरी 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 60/4, तो क्या आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 6400 कर्मचारियों की कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3 है, तो कंपनी में पुरुषों की संख्या बतानी है कि कितनी है। टोटल है 6400 एम्प्लॉइज, मेल और फीमेल का रेशो 5:3, तो हमें मेल बताने है कि कितने, टोटल 6400, रेशो का टोटल 8, वैल्यू चाहिए 5 की, तो 800 × 5 4000, तो यहाँ मेल कितने आ गए 4000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या 4000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 45 मीटर भुजा वाले घन का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। क्यूब की अगर बात करें, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। भुजा हम लोगों को दे रखी है 45, तो 6 × 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2025। तो 2025 का अगर मैं 6 गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा 12150 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका 48 का सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें गेन परसेंटेज बताना है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर किसके होता है सेलिंग प्राइस के। उस दुकानदार ने 50 आर्टिकल्स बेचे, तो 50 आर्टिकल का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा, 50 आर्टिकल खरीदे होंगे उनका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। उसको प्रॉफिट हुआ 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो उसके कॉस्ट प्राइस में अगर उसका प्रॉफिट ऐड कर दो तो बराबर आएगा सेलिंग प्राइस के। तो 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो यहां से आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशो 40:50, तो 4:5। 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट 1 का, कितने पर 4 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो 1/4 की वैल्यू 25%, तो कितने परसेंट का लाभ होगा 25% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 देखो हमारे पास क्या है, एक डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ द बाइक्स बाय 2 कंपनीज इन 6 ईयर। 2 कंपनी के द्वारा 6 अलग अलग ईयर्स में बाइक्स का प्रोडक्शन दिखा रहा है कि क्या है, हमें बताना क्या है। J1 है वर्ष PQRS में A के द्वारा किए गए बाइक के उत्पादन का औसत मान। PQRS के द्वारा A के द्वारा किए गए बाइकों का औसत उत्पादन, इन सब का अगर एवरेज निकालेंगे, टोटल निकालो सबसे पहले 300, 450, 500, 700, 1200। एवरेज क्या होगा 4, 1200/4 300।
J2 क्या है, T और W के द्वारा, T और V के U के द्वारा B में बाइकों का औसत उत्पादन। तो देखो इनका B में औसत उत्पादन टोटल 200, एवरेज क्या होगा 200/200। तो J1 का मान 300, J2 का मान 100। हमें बताना क्या है J1/J2। तो 300/100, 300/100 का मतलब 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 50 नंबर क्वेश्चन DI का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 11 संख्याओं का योग अगर 660 है तो उनका औसत बताना है कि क्या होगा। एवरेज हमेशा क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स 660, संख्या 11, 660/11, एवरेज क्या जाएगा 60। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक लंबवतीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। एक सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट है रेडियस की 3 गुना मतलब 21 सेंटीमीटर। हमें इस बेलन का कर्व सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, पाई का मान 22/7, रेडियस 7, h कितना 21, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुना 21, तो क्या जाएगा 4, फिर क्या जाएगा 4 8 4 12, कैरी आ जाएगी 1, तो क्या जाएगा 924। तो आंसर क्या जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा लिख ले। 55 + 88 इंटू के अंदर 3 + 3 इंटू 5 + 4 माइनस में 64 डिवाइड में 8 अपॉन के अंदर 28 इंटू 7 डिवाइड में 56 इंटू 4 ऑफ के अंदर 91 माइनस 78। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 55 + 88 इन दोनों को अगर ऐड करूं 8 और 5 13, कैरी आ गई 1, 143 इंटू के अंदर 5 दिए 15, 15 + 4 19 माइनस के अंदर 8, 64/8 क्या आएगा 8 बटा में 28 गुना 7 गुना में 1/56 गुना में 4 ऑफ के अंदर इंटू के अंदर 91 में से अगर 78 चले गए तो क्या बच जाएगा 13, 7 से गया 8 बार, 4 से गया 2 बार, 2 से चला गया 14 टाइम, तो क्या है 143 इंटू 19 में से 8 गई 11, ये पौन में 14 इंटू 30। अब इसको 13 से अगर काट दो, 13 से गया एक बार, बच जाएगा 1, 13 फिर चला जाएगा एक बार, 11 इंटू 11 121/14, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, 121/14। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 54, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 साल में स्वयं की 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो गई, 8 गुना करनी है, इसका मतलब 2 का क्यूब गुना करनी है, 2 की पावर 1 से पावर 3 करनी है, तो टाइम कितने गुना लगेगा 3 गुना। 5 साल का 3 गुना 15 साल, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। 8 गुना करनी है, इसका मतलब 2 का क्यूब करना है, पावर 3 गुना मतलब टाइम 3 गुना, 5 साल का 3 गुना 15 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 1800 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सिग्नल के खंबे को कितने समय में क्रॉस करेगी। टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ 1800 मीटर,
स्पीड हमारे पास ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 30 से अगर मैं इसको काट दूं तो 30 से ही मेरे पास चला जाएगा, 0 से 0 गया, 3 से गया 60 पर, 5 से चला गया 12 पर। टाइम बराबर 12 गुना 18 सेकेंड, तो 180 और 36 216 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, ये 55 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 54 और 48 का एलसीएम बताना है कि क्या होगा। 54 और 48 का हमें एलसीएम बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले अगर मैं इसमें कहूं कि हम क्या करें, 2 का भाग दे दें, या आप चाहो तो 6 का भाग भी दे सकते हो। 2 का भाग दिया 27 और 24, फिर 2 का भाग दिया 27 और 12, फिर 2 का भाग दिया 27 और 6, फिर 2 का भाग दिया 27 और 3। अब चाहो तो सीधा 27 का भाग दे दो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 27, तो 7 6 42, 7 और 12 19 और 4 23, कैरी आ जाएगी 2, तो 432। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 की ओर। 57 देखो हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या करें, वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। ये हमें पाई चार्ट दिखा रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर को। वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के खर्चे में, 2002 के अंदर कंपनी का खर्चा था 30, 2003 में खर्चा हो गया 40। खर्चा 30 से अगर 40 हुआ तो कितना बढ़ा, 10, किससे, 30 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो कंपनी का खर्चा कितना बढ़ गया, 33 से 1/3%। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर देखो क्या करें, 2001-2002 के बीच लाभ का अंतर बताना है कि क्या होगा। प्रॉफिट हमारे पास हमेशा क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 2001 में अगर अपन प्रॉफिट देखें, 2001 में इनकम थी 50, खर्चा था 30, तो प्रॉफिट कितना, 20 लाख का। 2002 के अंदर लाभ अगर देखें तो हमारे पास प्रॉफिट अगर देखें तो 2002 में खर्चा कितना, इनकम कितनी 40, खर्चा कितना 30, तो यहाँ कितना 10 लाख। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 लाख का। तो दोनों के लाभों के बीच में अंतर कितना है, 10 लाख का। क्योंकि देखो 2002 में 2001 के अंदर 20 लाख प्रॉफिट हुआ, 2002 में 10 लाख, तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदकर 3200 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। 1600 में खरीदकर 3200 में बेची, मतलब जस्ट डबल में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 100% का। और चाहो तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100%। तो 3200 माइनस 1600 बटा में 1600 गुना में 100%, तो 1600 बटा 1600 गुना में 100%। तो क्या आंसर आ जाएगा, 100%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। दुकानदार ने 3500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। एमआरपी हमारे पास 3500, इस पर डिस्काउंट दिया 30% का, तो इसका 30% क्या होगा, 1050। 1050 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बेच कितने में दी जाएगी, 2450 रुपए में। तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस 2450, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए, तो आज के पेपर के पूरे 20 क्वेश्चंस का हमने एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नई सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।